Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. कैसे बना बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली? बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, देश का प्रमुख आईटी सूचना प्रौद्योगिकी हब है। ये शहर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में तकनीकी नवाचारों और स्टार्टअप संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बेंगलुरु का यह सफर आसान नहीं था। इस शहर ने कई दशक तक विकास, नीतियों और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारी निवेश के बाद यह मुकाम हासिल किया। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली बना। बेंगलुरु का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। बेंगलुरु का इतिहास 20वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसे केम्पेगौड़ा ने बसाया था। हालांकि 10वीं शताब्दी में यह शहर तेजी से विकसित हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान यह एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी बन गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बेंगलुरु को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाने लगा। 1950 और 1960 के दशक में बेंगलुरु में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना हुई, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हैल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख थी। इससे शहर में तकनीकी और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा मिला। आईटी क्रांति की शुरुआत। 90s और 1980 के दशक में भारत सरकार ने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देना शुरू किया। बेंगलुरु की जलवायु और शांत वातावरण ने इसे आईटी कंपनियों के लिए आदर्श स्थान बना दिया। 1984 में भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) योजना शुरू की, जिससे आईटी कंपनियों को कर लाभ और अन्य सुविधाएं मिलने लगी। इस योजना के तहत बेंगलुरु में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया गया। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ, जिससे विदेशी कंपनियों को देश में निवेश करने का अवसर मिला। बेंगलुरु की उन्नत तकनीकी शिक्षा प्रणाली और कुशल आईटी पेशेवरों की उपलब्धता के कारण इस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया। मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन। 1990 के दशक के बाद से माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, ओरेकल और गूगल जैसी वैश्विक आईटी कंपनियां बेंगलुरु में अपनी शाखाएं खोलने लगी। इसके अलावा विप्रो, इन्फोसिस, TCS और HCL जैसी भारतीय कंपनियां भी तेजी से बढ़ी। इस अवधि में भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं और आउटसोर्सिंग उद्योग की जबरदस्त वृद्धि हुई। बेंगलुरु आईटी सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास के लिए वैश्विक केंद्र बन गया। स्टार्टअप और नवाचार की राजधानी। 21वीं सदी में बेंगलुरु सिर्फ आईटी हब ही नहीं बल्कि स्टार्टअप राजधानी भी बन गया। फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, ओला और बायजूस जैसी कंपनियों ने यहीं से अपना सफर शुरू किया और वैश्विक पहचान बनाई। बेंगलुरु में स्टार्टअप्स के विकास के पीछे कई कारण हैं। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी पार्क, इंक्यूबेशन सेंटर्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम का मजबूत आधार। तकनीकी शिक्षा और टैलेंट पूल, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIMB) और कई प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों के कारण कुशल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता। सरकारी सहयोग। सरकार द्वारा स्टार्टअप्स और आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माण। निवेशकों की दिलचस्पी। वेंचर कैपिटल फंड्स और एंजेल इन्वेस्टर्स का मजबूत नेटवर्क। आईटी इंडस्ट्री का भविष्य और चुनौतियां। हालांकि बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब बन चुका है, लेकिन यह शहर कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। 1. अत्यधिक भीड़ और ट्रैफिक की समस्या। बेंगलुरु की बुनियादी सुविधाएं तेजी से बढ़ते आईटी सेक्टर के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं। 2. महंगाई, रहन सहन की बढ़ती लागत और महंगे रियल एस्टेट सेक्टर के कारण कई स्टार्टअप्स को अन्य शहरों में जाना पड़ रहा है। 3. प्रतिस्पर्धा। हैदराबाद, पुणे और नोएडा जैसे अन्य शहर भी आईटी और स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, मेट्रो विस्तार और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के कारण बेंगलुरु की स्थिति और मजबूत हो रही है। निष्कर्ष। बेंगलुरु का सफर 6वीं शताब्दी में एक छोटे से नगर के रूप में शुरू हुआ था और आज ये भारत की टेक्नोलॉजी राजधानी बन चुका है। इस शहर ने सरकारी नीतियों, शिक्षा संस्थानों, कुशल मानव संसाधन और वैश्विक कंपनियों के सहयोग से अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। हालांकि बेंगलुरु को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन यह शहर लगातार नवाचार और तकनीकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। आने वाले वर्षों में बेंगलुरु और अधिक उन्नति करेगा और दुनिया के अग्रणी तकनीकी शहरों में अपनी पहचान बनाए रखेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं